वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे और इस सेगमेंट में हम आज बात करने जा रहे हैं ऑनलाइन कोर्सेज, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज की अहमियत पर, जो कि हमारे नौजवानों की ट्रेनिंग के लिए कितनी अहम है और इस तरह से उनको मुलाजमत के मौके भी मिलते हैं और साथ ही उनकी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है और तबीयत तो खैर नासाज है, लेकिन टॉपिक इतना ज़बरदस्त है कि एनर्जेटिक होना पड़ता है। और आज एक ऐसी शख्सियत हमारे पास आई है जो कि मीडिया के लोगों को भी बोलने का जो हुनर होता है वो भी सिखाती हैं, एथिक्स क्या होते हैं वो भी सिखाती है, और ख़ास तौर पर ट्रेनर हैं बेसिकली ये, तो ट्रेनिंग्स देती हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर। और बेसिकली जो इनकी पूरी कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक बड़ा बेहतरीन काम करी। जो आज का टॉपिक है ना कि ऑनलाइन हर काम जो है वो आजकल जितने भी कोर्सेज़ आप देखें तो ये कोर्सेज़ भी करा रहे हैं। और कोर्सेज़ के साथ साथ जब हम इंग्लिश की बात करते हैं, जब इंटरनेशनली हम जाते हैं किसी भी कंट्री के अंदर बात करते हैं या कोर्स कर रहे होते हैं, तो वो ज़्यादातर ज़बान जो है वो इंग्लिश में होती है। तो इंग्लिश बोलना कितना इंपॉर्टेंट है, और इंग्लिश से बचना और ये कह देना कि हमारी मादरी ज़बान उर्दू है, ये कितना लेम एक्सक्यूज़ है। आज इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कॉर्पोरेट जी इंटरनेशनल की CEO हैं और सेल्फ ग्रोथ कोच भी हैं और मीडिया लिंग्विस्टिक और ख़ास तौर पर मास्टर ट्रेनर हैं। तो ये जो CEO साहिबा है ना, इनका नाम है मिस समरीन। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप सबीन, खैरियत सी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। आज तो मुझे ये डर था कि आज आप मीडिया वालों को चीज़ें सिखा रही होती हैं, बोलना बता रही होती है, आज डांट तो नहीं पड़ेगी? नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है कि अगर हम एंकर्स के लिए भी कोई ऐसी ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म हो और इस तरह के ट्रेनिंग सेशंस करवाए जाएं तो हम मज़ीद ग्रूम भी कर सकते हैं। तो इस तरह के आप कौन कौन से कोर्सेज़ करवा रही हैं? इसमें मीडिया के हवाले से स्पेसिफ़िकली जो है वो मीडिया कम्युनिकेशन के कोर्सेज़ होते हैं। इसके अलावा मीडिया में जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, जैसे कि आपके आई कॉन्टैक्ट्स हो गया, आपके बॉडी लैंग्वेज हो गया, हाथ जो जेस्चर्स हैं आपके, आप कैसे इसको रखेंगे, इस तरह से आप कैसे बैठे हुए हैं, कैसे आप टर्न करते हैं। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा आपने देखा होगा कि हम बात करते हैं तो हम अपने शोल्डर के ऊपर से भी बात करते हैं कि जी जी ऐसे करके बात, तो वो भी अगेन सही नहीं होता था, जिससे के भी खिलाफ है। मैंने जी बिल्कुल। तो ये कम्युनिकेशन एटिकेट्स हैं जो कि आप जो जिससे बात करें उस तरफ आपने करना है, जिसको हम कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में कहते हैं अटेंडिंग। अटेंड करना किसी को पूरी फुल बॉडी लैंग्वेज के साथ। अच्छा भाई, आज बड़ा नाप तोल कर बोल रहे हैं, बड़ा संभल कर बोल रहे हैं, क्योंकि समरीन बैठी है, समरीन बता देंगे। देखिए ये चीज़ आपने जो है ना वो ये सीखने की ज़रूरत है। तो लाइव प्रोग्राम में तो नहीं होने वाला ना ये? बहरहाल जोक्स अपार्ट, समरीन ये बताइए कि ऑनलाइन कोर्सेज आजकल हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में भी हैं, कॉलेजेस में भी हैं, बच्चे घर पे बैठ के भी कर रहे हैं और इंग्लिश में कोर्सेज होते हैं। एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, माजरत उन लोगों के लिए जो ऐसी सोच रखते हैं, क्या ये एक्सक्यूज़ लेम एक्सक्यूज़ है कि उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, हम तो इंग्लिश सीखेंगे ही नहीं और कोर्सेज भी नहीं करेंगे फिर इंटरनेशनल? देखिए बिलाल, आजकल का जो दौर है ना वो इतना ज़्यादा नेटवर्किंग का दौर है, इतना ज़्यादा कनेक्ट करने का दौर है, क्योंकि हम सोशल मीडिया भी यूज़ कर रहे हैं। तो हम डेली बेसिस पे अगर एक भी चीज़ पोस्ट करते हैं तो हम कितने लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ आप उर्दू लैंग्वेज ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, पोस्ट में अपनी वीडियोज़ में यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन देखिए ये एक एडिशनल एक टूल है, लैंग्वेज इज़ अ टूल जिसको आप एडिशनल यूज़ करते हैं। और इंटरनेशनल लोग जिनको उर्दू लैंग्वेज नहीं आती, तो डेफिनेटली आप उनसे कनेक्ट अगर करना चाहते हैं फॉर जॉब्स, फॉर इंटरव्यूज़, अगर आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके साथ आप पिच देते हैं, ठीक है, फंडिंग के लिए आप जाते हैं, वहाँ पे आप करेंगे। और इसके अलावा बहुत सारे जो इवेंट्स हैं जिसमें आप अटेंड करते हैं, जैसे चैम्पियनशिप्स में आप हिस्सा ले रहे हैं या आप कोई कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले रहे हैं, तो आप दूसरे मुल्क जा रहे हैं, तो वहाँ पे तो अगर कोई उर्दू नहीं बोल रहा तो इंटरनेशनली अप्लाई करना हो हमें, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा, उस सब के लिए भी फॉर्म्स आप देखें, फॉर्म सब उर्दू में नहीं होते हैं, इंग्लिश में होते हैं। ठीक है, और ख़ास तौर पर जब आप किसी से बात करते हैं, नेटवर्किंग में भी जाके आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो अब वो आप इंग्लिश में ही करते हैं, क्योंकि उस हर कोई को तो जो है उर्दू नहीं आती। वेरी गुड पॉइंट। और मेरे ख्याल में सोशल मीडिया के लिए भी इस वक्त नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है, और नेटवर्किंग के लिए आपको बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज, लाइक इंग्लिश इज़ इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो आपके पास ये एक्सक्यूज़ होना बनता नहीं है कि आप जो है ना सिर्फ अपनी नेशनल लैंग्वेज। और सिंपल एक बात मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जो वीडियोज़ आजकल हर कोई बना रहा है, तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में बनाते हैं तो आप ज़्यादा इंटरनेशनल ऑडियंस अट्रैक्ट कर सकते हैं। वेरी गुड पॉइंट। अच्छा समरीन, एक काम करते हैं ना, सिस्टमेटिकली चलते हैं।
कॉर्पोरेट जी इंटरनेशनल, जी। व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट, ये क्या है, क्या क्या कर रहा है, कौन कौन से कोर्सेज हैं, प्रोग्राम्स क्या क्या हैं, ज़रा इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करें। ठीक है, हमारी कंपनी जो है वो एक कॉर्पोरेट कंपनी है, उसमें हम कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस दे रहे हैं। Okay. इसके साथ साथ हमारी कुछ एविएशन सपोर्ट सर्विसेज हैं और साथ में हम ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते Okay. हैं। और ट्रेनिंग्स में होटल एंड हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, कॉर्पोरेट और एआई की ट्रेनिंग्स के साथ साथ अभी हमने अगस्त में एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया, सेल्फ ग्रोथ ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम, कोचिंग प्रोग्राम। और ये स्टूडेंट्स के लिए भी है, हाउस होल्ड लेडीज़ ले सकते हैं, प्रोफेशनल्स, एग्जीक्यूटिव सब ले सकते हैं। इसमें हम लीडरशिप की एक डिफरेंट तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं। आफ्टर माई 20 years ऑफ रिसर्च ये मैंने 20 years? ट्रेनिंग, जी 20 Are you years serious? ऑफ या तो उसके बाद फिर ये मैंने ट्रेनिंग डिज़ाइन की है। इसके अलावा अभी रिसेंटली हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें लो कॉस्ट कोर्सेज हम लेकर आ रहे हैं Okay. स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, जिसमें कम से कम जो है वो 2000 के कोर्सेज हैं जो 1 डे के Okay. कोर्सेज हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो 1 मंथ के हैं वो 5000 किस चीज़ के कोर्सेज हैं? 2000? इसमें सब मतलब शामिल हैं, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज हैं, पब्लिक स्पीकिंग के हैं, 2000 रुपीस में? कम्युनिकेशन, जी 1 डे के उसमें हैं। और उसमें हम एवरी मंथ एक सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट पे कर रहे हैं। ओके, अगर मैं अटेंड करना चाहूँ जी। आपका वो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला सेशन, ताकि मुझे पता चले कैसे काम हो रहा है, सो व्हाट डू आई हैव टू डू? यू जस्ट हैव टू रजिस्टर, दैट्स ऑल। ओके, या और हमारा नंबर वो ऑनलाइन होगा? जी बिल्कुल ऑनलाइन होता ठीक है, ये तो हम रजिस्टर कर रहे हैं बिलाल। मुझे तो सीखना है क्योंकि मीडिया के हवाले से भी ये ट्रेनिंग्स कराती हैं, उस तरफ भी आएंगे, वो आगे जाकर बात करेंगे। अभी ज़रा नौजवानों के लिए बात कर लेते हैं। बिल्कुल, नौजवानों के लिए आप क्या समझती हैं कि तालीम के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज की कितनी अहमियत है और अफादियत है? जी बिल्कुल, इसमें ना अफशीन मैं आपको ये बात बताऊं कि 4 टाइप्स ऑफ स्किल्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को या यूथ को, एक नौजवानों को हासिल करने की ज़रूरत है। इसमें नंबर 1 जो होता है वो जॉब स्पेसिफिक माइक्रो स्किल्स कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में माइक्रो स्किल्स ये होते हैं कि अगर आप बिज़नेस में स्टडी कर रहे हैं या बिज़नेस में आपकी डिग्री है, तो आप छोटी छोटी जो उसकी माइक्रो स्किल्स हैं, जैसे कि इसमें आप रिपोर्ट राइटिंग है, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, कस्टमर केयर है, उसके अंदर आप छोटी छोटी सेल्स की हैं, आप मार्केटिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, ये बेसिकली आपकी माइक्रो स्किल्स हो गए। इसके अलावा प्रोफेशनल स्किल्स होती है नंबर 2। प्रोफेशनल स्किल्स में आप दूसरी और स्किल्स प्रोफेशनल आते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन हो गया, प्रेजेंटेशन स्किल्स हो गया, जो कि हर प्रोफेशनल को चाहिए होता ठीक है। इसके अलावा आपके जो है वो टेक्निकल स्किल्स होते हैं, जिसमें फाइनेंस और वेब डेवलपमेंट है, आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह जैसी स्किल्स आ जाती हैं। और 5th और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है पीपल स्किल्स। ये क्या पीपल है? स्किल्स में आप एम्पथाइज करना सीखते हैं, ओके, आप काइंडनेस Values सीखते आप हैं, जी देते काइंडनेस हैं है, वैल्यूज़ हैं, कंपैशन है। इसके अलावा आप डिसीजन मेकिंग, कि आपने होता है ना किसी को कभी हम बताते हैं कि जी आपने गलत बात की है मुझसे, तो हर वक्त ज़रूरी नहीं होता है अपना पॉइंट्स प्रूफ करना, तो कहाँ पे आपने काइंडनेस दिखानी है। और आपके अगर एम्प्लॉयज़ देखिए, हम हमेशा से, मैं एक बात सिर्फ ये कहूँगी कि हमेशा मैं एक बात कहती हूँ, हर को जो CEOs की भी ट्रेनिंग होती है, आप किसी भी इंडस्ट्री में हैं, आप कोई भी तरह की सर्विसेज और प्रोडक्ट दे रहे हैं, यू आर इन द पीपल्स बिजनेस, क्योंकि आपके एम्प्लॉयज़ लोग हैं, पीपल हैं, आपके जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं, ये सब लोग ही हैं। अगर आपको पीपल स्किल्स नहीं आती कि वो क्या चाहते हैं और आप उनको उस तरह से नहीं कर सकते, तो फिर मतलब बिजनेस आपका वो नहीं होता। बेसिकली ये बेसिक एथिक्स है। जी बिल्कुल, संदीप, पीपल ये आपने पीपल्स एथिक्स बताया, इसको ज़रा सा एक्सप्लेन करने की है क्या, ताकि ऑनलाइन बैठे बैठे लोग आज आपके ज़रिए कुछ सीख ही लें? बेसिकली हम इसका जो है वो पीपल मैनेजमेंट कहते हैं, और ज़्यादातर जो कॉर्पोरेट में ये समझा जाता है कि हम सिर्फ HR के लोगों को इसकी ज़रूरत है, HR डिपार्टमेंट को, क्योंकि वो ज़्यादातर वो सब कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है, तमाम लोगों को, चाहे वो कस्टमर केयर में बैठे हैं तो आप कस्टमर से डील कर रहे हैं, उसमें भी आपको लोगों की समझ होनी चाहिए, उस तरह के आपको होना चाहिए कि आप किस तरह से काइंडनेस के साथ करेंगे। बहुत दफ़ा आपके पास ऐसे कस्टमर्स आते हैं जो आपकी शिकायत कर रहे होते हैं, कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं, तो आपने उससे उस वक्त रैश नहीं होना, किस तरह से उनको जो है केटर करना है, एड्रेस करना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं। देखिए, बहुत दफ़ा आपके अपने एम्प्लॉयज़ जो हैं, मेरे साथ भी ये होता है, मेरी कंपनी में बहुत एक्सपर्ट काम करते हैं, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है मैं बहुत जल्दी में होती हूँ, मुझे अर्जेंट काम चाहिए होता है, वो इतना ख़राब काम करके देते हैं। तो देखिए, मेरी आदत है कि मैं कभी रैश नहीं होती, तो मैं हमेशा उनसे पूछती हूँ आपके घर में सब खैरियत है? ओके, आप यकीन करें उनका कोई ना कोई मसला होता है, एंड दे वर डिस्टर्ब, और वो मतलब दे ईदर स्टार्ट क्राइंग
कि वो जो है ना कि जी ये ऐसा था। उनको एक और लिसनर मैं- मिल जाता है ना, तो वो तो needs उनको ये होता है understand। कि वाकई ये चीज़ थी, मैम सॉरी मैं इसको सही तरह वक्त पे नहीं कर सकती। वाकई एम्पैथाइजिंग बहुत तो ज़रूरी ये देखें, है। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो वो तो आपको फिर वो क्या होगा, आप जॉब स्विच करने पे जाते हैं, ट्रू। आप होल्ड नहीं कर Very deep सकते, point। होल्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंसान तो सभी, अगर किसी चीज़ से मुझे बुरा लग रहा है तो मेरी टीम को भी तो बुरा ये लगेगा तो फिर ना। आप पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को टीच करती होंगी जी बिल्कुल। यानी कि कि आपने आप कैसे एम्प्लॉयज के ये साथ मैं रहना ये है। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो यूथ की आपने बात की थी स्किल्स की, ये भी सीखना है, क्योंकि जो हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल्स हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो नए बच्चे आ रहे हैं नौजवान, उनको थोड़ा ये चीज़ से सीखने की ज़रूरत है। वो बहुत बेसब्रे हो जाते हैं और उनको जो है ना थोड़े से रैश हो जाते हैं, वो अपने सीनियर्स के साथ भी रैश हो जाते यानी हैं। कि जो बॉस है आप उनको लीडर बनना भी सिखाती हैं। बिल्कुल, कि किस बिल्कुल, तरह से leadership आपके skills, लीडरशिप बिल्कुल। स्किल्स आपको आपके एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जी, जी। अच्छा ये बताइए कि आपके पास कितने लोग आते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर से होते हैं या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो एंटरप्रेन्योर होते हैं? हर तरह के लोग आते हैं अफशीन मेरे पास। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वक्त ऑलरेडी जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं वो भी इस वक्त मेरे पास डिफरेंट तरह के कोर्सेज़ करें, चाहे वो सेल्फ ग्रोथ के हों या इंग्लिश कम्युनिकेशन या हमारे बिजनेस कोर्सेज़ भी हैं, वो भी कर रहे होते हैं। तो प्रोफेशनल्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं और बहुत सारे जो सीईओज या जो वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं वो Okay। उनको मैं प्राइवेटली ट्रेन भी करती हूँ। ईगो का इशू तो नहीं आता जब आप बताती होंगी कि बस आपकी यही- 30 साल की मेहनत एक्सपीरियंस है, लेकिन ये चीज़ आप गलत कर रहे हैं। मुझे बताना पड़ेगा टीवी पे, आई डोंट नो प्लीज प्लीज बी ऑनेस्ट, मैं चैलेंजेस क्या आ रहे हैं आपको सामने? मुझे तो चैलेंजेस नहीं है, लेकिन उन लोगों को इसलिए है। देखिए जो सीईओज होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, हमारा एक तो निज़ाम यहाँ पे ऐसा है ना कि हम ट्रेनिंग को इतनी अहमियत नहीं देते। हम समझते हैं ट्रेनिंग सिर्फ उस वक्त ज़रूरी है जब हमारे अंदर किसी चीज़ की कमी है। ओके तो अब अगर सीईओ आपके साथ बैठ के लेंगे ना अगर ट्रेनिंग, तो वो कहेंगे देखो सीईओ को भी नहीं आता, तभी वो हमारे साथ बैठे हैं। ये भी देखिए बड़ा सीखने वाली तो हर कोई सीख सकता है ना, और हर ट्रेनर आपको कुछ ना कुछ नया ही सिखाएगा। तो उसकी वजह से ना बहुत सारे सीईओज वाइस प्रेसिडेंट्स जो है वो मेरे पास सब प्राइवेटली आके जो है वो कोर्स Very करते हैं, good। कहते हैं हमें टीम के साथ नहीं करना। बीइंग अ ट्रेनर, ये भी सवाल बहुत ज़रूरी है कि आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है या मसाइल क्या पेश आते हैं जब मुख्तलिफ कोर्सेज आप एग्जीक्यूट करा रही हैं, कहीं पर आप ग्रूमिंग कोर्सेज करवा रही हैं, कहीं पर आप लिंग्विस्टिक कोर्सेज करा रही हैं, कोई ना कोई मसला तो आता होगा। मसला सिर्फ एक ही है, और वो ये होता है कि सब समझते हैं कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी है और मैं इंग्लिश बोलना जो है वो 3 महीने में या 3 दिन में सिखा दूंगी। और वो फिर आके ये कहते हैं कि हमने तो 1 महीने का कोर्स किया, हम तो इंग्लिश आपकी तरह बोल ही नहीं पा रहे। तो मैं कहा मैं आपको प्रैक्टिस भी तो करनी होती है। आप जो चीज़ सीख रहे हैं, Very good जैसा point। उर्दू लैंग्वेज आप मुस्तकिल डेली बोल रहे हैं, ठीक ठीक है, है। तो आपकी उर्दू बेहतर होती चली जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसी तरह से अगर इंग्लिश आप सिर्फ सीख के रख देंगे एज अ सब्जेक्ट, तो फिर आप नहीं बोल सकते। आपको इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज सीखना पड़ेगा और प्रैक्टिस कोई करना माहौल हो बोलने का, जी। environment हो। माहौल ना भी हो तो भी मैंने अभी मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक टेक्निक बताती हूँ कि आप सिर्फ 15 मिनट्स रोज़ाना अपना रूम क्लोज करें। सबके सामने बोलेंगे तो आप गलतियाँ करेंगे, तो वो होता है ना हंसी मजाक वाह, होता वाह, है, वाह, वाह। तो वो Very good। तो उसमें आप अपना रूम क्लोज करें। आप अपने जो है वो आईने के सामने खड़े हो, mirror मिरर के technique, सामने, 15 मिनट्स आप किसी भी टॉपिक पे बात करें। किसी भी, आप कोई भी टॉपिक हो सकता है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल लास्ट सैटरडे आप शॉपिंग पे गए, तो आप उस पे आप बताएं कि क्या हुआ वहाँ पे, क्या क्या खरीदा, ठीक है। क्या चीज़। तो बस इस तरह से तो बहुत ये अच्छा है प्रैक्टिस क्योंकि होगा। वो अपनी स्टोरी जब अपने उस लैंग्वेज जी। में मतलब रिवाइज करेंगे तो वो उनकी खुद उनको पता होगा कि क्या किस तरह जी, बोलना है। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, आपके पास हर तबके से लोग अप्रोच करते होंगे, सारे कॉर्पोरेट सेक्टर से भी करें, सीईओज भी करें, तो कुछ स्टूडेंट्स भी करें, उनके वालिदैन भी करें कि भाई हमारे बच्चे को ये सॉफ्ट जी। स्किल्स सिखाओ। तो आपकी फीस कितनी फ्लेक्सिबल है? वैसे अभी आपने बताया पर कोर्स 2000 है, तो दिस इज ऑलरेडी वेरी फ्लेक्सिबल, लेकिन आपके हर कोर्स की क्या इतनी ही फीस है? नहीं, हमारे जो कॉर्पोरेट के कोर्सेज हैं डेफिनेटली, क्योंकि एविएशन के जो कोर्सेज होते हैं वो तो बहुत Costly हैं। एक्सपेंसिव होते हैं, तो वो क्योंकि एयरलाइंस कर सकती हैं, और वो तो क्योंकि उसमें जो है ना इंटरनेशनल ट्रेनर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें एक्सपर्टीज़ इन्वॉल्व होती है, एक बहुत हाई प्रोफाइल स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं जो कि हर एक के पास नहीं होती हैं। जो ट्रेनर्स होते हैं वो हाई चार्ज करते हैं, तो इसलिए वो ट्रेनिंग्स महंगी होती हैं जो एग्जीक्यूटिव्स को दी जाती हैं। लेकिन हाँ, जो स्टूडेंट्स के लिए ट्रेनिंग है उसके इतने चार्जेस नहीं हैं। और अभी जैसे मैंने मेंशन किया कि लो की कोर्सेज, उसमें तो फिर आपने देख लिया कि उसमें बिल्कुल हमने कम रखे ताकि एवरीबडी कैन अफोर्ड, और हर कोई ले सकता है। आई थिंक 5000 2000 हर कोई दे के ले सकता है अपनी पॉकेट मनी से। और अब तो माशाल्लाह बच्चे यंगस्टर्स खुद भी अर्न कर रहे हैं फ्रीलांसिंग से, वो अपनी पॉकेट मनी से दे के कर लेते हैं। समरीन, ये बताइएगा कि जब बात आती है ख़ास तौर पर यंगस्टर्स की,
और हम देखते हैं कि जॉब्स यहाँ पर नहीं हैं। ऑनलाइन हमारे पास बेतहाशा जॉब्स मौजूद हैं, लेकिन बच्चों के साथ या तो लैंग्वेज बैरियर आ जाता है या उनको पता ही नहीं है। तो आप अपने कोर्सेज़ के ज़रिए क्या अवेयरनेस भी फैलाती हैं कि ये काम करने के बाद आप इस तरफ भी जा सकते हैं? ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल। इसका तो बहुत ही अच्छा एक मेरे पास जवाब है। Very good. और वो ये कि देखें, हर कोई अक्सर टीवी पे भी बात कर रहे होते हैं और मैं अक्सर जो मेरी डिस्कशंस हो रही होती हैं उसमें हर कोई बोल रहा होता है कि जॉब्स नहीं है। देखें, जॉब्स बहुत हैं। ओके। बहुत हैं जॉब्स। मिल क्यों नहीं रही? मिल भी रही हैं। क्या आप हायरेबल हैं? सही। ओके। देखें, ये वो वक्त नहीं है, 1950 की दिहाई नहीं चल रही है कि आपने अगर एक डिग्री ले ली तो आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। आज का ज़माना है स्किल्स का। आपकी सीवी जस्ट इस मैं तो आप जितने लोग देख रहे हैं, मैं अपनी टीम के सामने मतलब मेरी टीम गवाह इस बात की कि मैं सीवी नहीं देखती। मैं बिल्कुल एक नज़र देखती हूँ, लेकिन मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं रखती, इंपॉर्टेंस नहीं रखते। मैं उनकी स्किल्स देखती हूँ, मैं उनको कोई प्रोजेक्ट देख के देखती हूँ, छोटा सा कोई उनकी जो एक्सपर्टीज़ का है, छोटा सा कोई प्रोजेक्ट देख के देखती हूँ। या मैं कहती हूँ कि अच्छा आप मेरे साथ 2 दिन काम करें, आप मेरे साथ 2 दिन काम करें, और मैं उनकी स्किल्स देख जज करती हैं पूरी पर्सनालिटी से। बिल्कुल, स्किल्स उसमें होते हैं। अगर उनके पास स्किल्स हैं तब तो देखें, अगर उनके पास एटीट्यूड है सही, जिस जो लर्निंग एटीट्यूड है, तो फिर मैं उनको आराम से सिखा सकती हूँ, वो सीखेंगे। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये नंबर 1 रीज़न है कि क्यों आपको जॉब्स नहीं मिल रही, बिकॉज आप एक तो स्किल बेस्ड लर्निंग नहीं कर रहे हैं और सेकेंडली आपका एटीट्यूड सही नहीं है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर इसमें लेज़ी हो रहे होते हैं आप कंप्लेंट्स मोड में, और ज़्यादातर यंगस्टर्स नौजवानों का ये मसला है। ज़्यादातर जो हाई प्रोफाइल होते हैं उनका ये मसला नहीं होता है कि वो चाहते हैं कि कम से कम वक्त में वो एग्जीक्यूटिव बन जाएं, कम से कम वक्त में उनकी हाई सैलरी हो जाए, शॉर्टकट्स हो जाएं। लेज़ी हैं, नया कुछ पढ़ नहीं रहे कि जी हमने तो इतनी डिग्री की है तो हमें आगे मज़ीद कुछ पढ़ने या सीखने की क्या ज़रूरत है। दे डोंट वांट टू वर्क अंडर अ सीनियर। शॉर्टकट वालों को भी ज़रा पैगाम दे दें आप। कैमरा इज़ योर्स। जी बिल्कुल। मैं यही कहूँगी कि स्किल बेस्ड अपनी जो है वो, अरे मैं बल्कि एक टिप भी देना चाहूँगी कि जो है एटलीस्ट मैं नौजवानों को ये कहूँगी कि एक चीज़ कोई पकड़ लें, किसी भी चीज़ में जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपको पैशन है, उसमें आप एक्सपर्ट लेवल तक अपने आप को ग्रूम करें और एक्सपर्ट लेवल तक अपनी उसमें अंदर आप महारत हासिल करें, उसमें प्रैक्टिसेस करें और उसके उस बेसिस पे आपकी हायरिंग होगी। और यकीन करें, उस बेसिस पे आप जब किसी भी जगह कंपनी में जाएंगे ना, तो वहाँ पे वो कहेंगे कि ये बंदा जो है ना, ये वाला स्किल, ये वाला काम ये बंदा बेस्ट कर सकता है, इससे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। मतलब वहाँ पे वो फिर आपकी गारंटी होगी। एग्जैक्टली, यानी कि कंसिस्टेंसी इज द की। आप किसी भी एक शोबे में अपने आप को इतना भरपूर वेल इक्विप्ड कर लें, इतना वेल ट्रेन कर लें कि फिर आप ही उसमें छा जाएं और उस फील्ड के बेताज बादशाह बन जाएं। तो वैसे तो आपके पास जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इनरोल होते होंगे डिफरेंट कोर्सेज के लिए, लेकिन आपको फिर जो यही स्किल्स सिखाने के लिए टीचर्स जो होते हैं, ट्रेनर्स जो होते हैं, उनकी भी हायरिंग करनी होती होगी। तो उस तरह से भी आपको ही लोग अप्रोच कर रहे होते होंगे या फिर आप उनकी खुद हायरिंग करती हैं? क्या प्रोसीजर? दोनों तरीके से होता है। खुद भी लोग आके अप्रोच करते हैं। देखें, आप कोई जब अच्छा काम कर रहा होता है ना, तो लोग खुद ही उससे अटैच होना चाहते हैं। ठीक है, खुशबू आई जाती है गुलदस्ते से। बिल्कुल। तो जो जेन्युइनली है कि हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बताऊंगी कि जो बहुत एजुकेटेड लोग होते हैं ना, उनको चाहिए होता है फ्रीडम, क्योंकि उनकी क्रिएटिविटी होती है। उनको थोड़ा होता है कि उनको वो अपनी फ्रीडम, अगर मैं बोलूँ कि ये कोर्स आउटलाइन है, आपको ये पढ़ानी है, तो यू नो दैट विल नॉट अट्रैक्ट मी, मुझे भी अट्रैक्ट नहीं करेगा एज अ ट्रेनर। मैं उनको फ्री हैंड देती हूँ, आप खुद बनाएं, ये इसके हैं, तो वो उनको फ्री हैंड पढ़ाने का, उनको क्रिएटिविटी का रूम ऑफ क्रिएटिविटी देती हूँ, स्पेस देती हूँ कि वो क्रिएटिवली अपना कोर्स भी डिज़ाइन करें और कोर्स कंडक्ट भी करें। तो ऐसे लोगों से फिर वो ज़्यादा जो ट्रेनर्स होते हैं इस तरह के, वो एसोसिएट होना चाहते हैं, तो डेफिनेटली। अच्छा, एक बात बताएं, ग्रूमिंग की आपने बात की कि ग्रूमिंग के कोर्सेज भी होते हैं और कैसे बैठना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, क्या बात करनी है, हाथों का जेस्चर क्या होना चाहिए, नज़रें कहाँ होनी चाहिए जब आप किसी से बात कर रहे हो। इस वक्त जेन ज़ी एक बड़ी खूबसूरत हमारी ब्रीड है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी दूसरे ट्रैक पर निकल गए। तो जब आपके पास नौजवान नस्ल आती है तो उसमें किस चीज़ का फुकदान होता है ग्रूमिंग को अगर हम देखें? पहली सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये शॉर्टकट का होता है कि एक तो ओवर कॉन्फिडेंस, सॉरी मैं ये कहूँगी बहुत माजरत के साथ नौजवानों से कि ओवर कॉन्फिडेंस इस हवाले से होता है कि अगर उन्होंने एक डिग्री की है तो उनको ये समझना चाहिए कि उनके सामने जो सीनियर्स बैठे हुए हैं उन्होंने भी 20-20 साल गुजारा है और उन्होंने कुछ सीखा है। हाँ, उनके पास जो स्किल्स हैं वो हम उनसे सीखते हैं,
ठीक है। क्योंकि वो जो टेक सेवी हैं, उनके पास टेक्निकल स्किल्स हैं, वो हम उनसे सीखते हैं। और मैं तो बल्कि बहुत ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स को कहती भी हूँ सिखा कि मुझे सिखाएं आप लोग नई नई चीज़ें। अच्छा। और वो बल्कि मेरी हर क्लास और हर सेशन के आखिर में मैं थोड़ा सा 10 मिनट देती हूँ कि अब मैंने आपको सिखा दिया टीच कर, अब ये मेरे सीखने का टाइम है, अब आप मुझे सिखाएं। तो दे कम अप विद न्यू थिंग्स एवरी सिंगल डे, लेकिन उससे वो भी सीख रहे होते हैं क्योंकि उनको कुछ ना कुछ मुझे सिखाना होता है ना, तो वो सीख के आते हैं। तो एक तो ये कि उसमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कि आपको सब कुछ नहीं आ गया, आपको हाँ बहुत कुछ आ गया, लेकिन अभी स्टिल बहुत कुछ सीखना बाकी है। और दूसरी बात ये कि इसमें आप रेपो बिल्डिंग का मैं कोर्स कराती हूँ जो कि स्टूडेंट्स के लिए भी है और ख़ास तौर पे प्रोफेशनल्स के लिए, जिसमें मैं बैंक्स के वाइस प्रेसिडेंट्स को भी ट्रेन कर चुकी हूँ। है बहुत छोटी छोटी चीज़ें, वो शेक्सपियर ने कहा था ना कि इट्स ऑलवेज द माइनर थिंग्स दैट मेक द मेजर डिफरेंस। बिल्कुल ऐसे ही कि जो छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी लगती हैं और बहुत बुरी भी लगती हैं और बहुत अच्छी भी लग जाती हैं। किसी का छोटा सा काइंड जेस्चर भी आपको अच्छा लग जाता है। बिल्कुल ऐसे, कभी कभार वो जेस्चर आपके दिल में उतर भी जाता है और दिल को चीर भी देता है। जी, तो रेपो बिल्डिंग की हमें कहते हैं, जिसमें सिंपल सी एक बात है कि व्हाट्सएप पे मैसेज आप कर रहे होते हैं, लोगों में थोड़ी सी इस बात की कि आप किसको मैसेज करें। अगर आप सीईओ को मैसेज कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो फारिग तो नहीं बैठे होंगे, तो वेट करना उनके रिस्पॉन्स का, ये छोटी सी बात है, लेकिन मैंने हर एक को देखा ये कोई नहीं करता है। सही बात कोई है। भी नहीं करता। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई रेपो बिल्डिंग वाली। वाकई मुझे ये थोड़ी सी एक टिप भी दीजिए आप कि अगर जैसे किसी ने कुछ कमेंट किया है, उसको इंस्टेंटली हम रिएक्ट कर देते हैं, रिएक्शनरी हमारा जवाब होता है, बजाय इसके कि हम थोड़ा सा कामली उसको ऑब्जर्व करते हुए थोड़ा सा पॉज लेके फिर उसको, लेकिन हम भी चाहते हैं फ़ौरन से जवाब दें और वो जवाब हमेशा आगे किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह बनता है। तो क्या तरीक़ा इख्तियार करना चाहिए ऐसा कि हम जो है ना बड़ा सोच समझ के तोल के, कहते हैं ना पहले तोलो फिर बोलो, बट इट्स नॉट वेरी प्रैक्टिकल ऑल द टाइम, कभी कभार हम फ़ौरन रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल, रिएक्शन और रिस्पांस में फ़र्क है। ठीक है, ठीक है। रिएक्शन तो ये कि आपने एकदम हुआ और झट खफा और एकदम आपने कुछ बोल दिया जो कि उसकी आप बेसिकली उस वक्त ये चाह रहे होते हैं कि जिस इंटेंसिटी में इस बंदे ने मुझे हर्ट किया, मैं उसी इंटेंसिटी में उसको सुना दूं। ठीक है, तो ये हमने रिएक्शन हो गया। रिस्पांस ये होता है कि आप पहले इसको समझें कि इस बंदे ने कही क्यों है बात। ठीक है, बहुत दफ़ा आपके कंपेटिटर्स की तरफ से ये भेजे, मतलब होता है, ये आपका एक तरीका होता है कि आपको रैश बिहेवियर में लेकर आना और फिर आपका जुमला कोट करना। तो ये कम्युनिकेशन में हम अक्सर बता रहे होते हैं कि ये बिल्कुल भी आप रिएक्ट ना करें। आप सिंपल, अगर तो उसमें खुदा ना खासा अब्यूज़ लिखा हुआ है या कोई ऐसी चीज़ तो आप बिल्कुल इग्नोर करें, उसको नहीं जवाब दें। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपको जेन्युइन क्रिटिसिज्म ना करें, तो आप सिंपल उसको कहेंगे थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग इट, बस। ओके। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं मिस अमरीन कि खामोशी इख्तियार कर जाते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ पॉलिटिक्स करने वाले लोग होते हैं, वो समझते हैं कि शायद ये कमज़ोर है। कुछ लोग होते हैं फ़ौरन जवाब दे देते हैं, तो बोलते हैं ये जज्बाती बहुत है। तो किस तरह बैलेंस किस तरह रखवाती हैं आप ग्रूमिंग के लिए? अगेन इसलिए कम्युनिकेशन के अंदर हम बता रहे होते हैं कि देखें, एक सिंपल मैं बात आपको ये कहूँ कि अभी रिसेंटली मेरे एक कॉन्फ्रेंस में गई थी जो एचआर की कॉन्फ्रेंस थी। ओके। उसमें तकरीबन 100-200 लोग आए हुए थे, डिफरेंट कंपनीज के एचआर डायरेक्टर, सब एचआर से थे। तो उसमें मेरी बात हो रही थी, तो मैंने किसी ने मुझसे पूछा कि आप इतने थोड़े से दिन में पूरी सेल्फ ग्रोथ कैसे करवा देती हैं। अच्छा क्वेश्चन है वैसे। तो मैंने उनसे कहा कि देखें, आप हर्ट नहीं है अपनी लाइफ में। तो उन्होंने वो एकदम चुप हो गए। तो मैंने कहा देखें, ज़िंदगी में हर कोई हर्ट है, ठीक है, लेकिन आप अगर सामने वाले को इसलिए आप उस पर गुस्सा हो जाएंगे, आपका एम्प्लॉई, आपका कोलीगा, उसने आपको कुछ कह दिया, आप थोड़ा सा स्टेप बैक करें। ये टेक्निक है, स्टेप बैक करें और आप थोड़ा सा सांस लें। अगर वो चला गया, जाने दें। आप थोड़ी देर बाद उसके पास जाके, तुम्हारे घर में सब खैरियत है? ओके। क्योंकि अगर वो बंदा रोज़ाना ही कर रहा है तब तो उसका बिहेवियर इश्यूज़ है ना। ठीक है, उसमें भी आपको उसको काउंसलिंग देनी चाहिए। सिर्फ उसको ये नहीं कि आप उसको जॉब से निकाल दें। आप अगर सीईओ हैं, आप लीडर हैं, तो आप किस तरह के लीडर हैं, आप उसको समझाएं कि तुम्हें बिहेवियर के हम तुम्हें सेशंस करवा रहे हैं, काउंसलिंग करवा रहे हैं, उसकी हेल्प करें। पूरी कंपनी की भी तो ट्रेनिंग आप करा रहे हैं ना, तो आप इस तरह से भी करा सकते हैं। और अगर कोई एक आध दफ़ा किसी ने कर दिया या कोई आपको बोल रहा है कि तुम ऐसे हो या तुम इंसल्ट कर दिया, तो सिंपल आप जाके कह, देखो मेरा तो सिर्फ इतना मतलब था, लेकिन मुझे बताओ तुम्हारे घर में सब खैरियत है? ओके। तो ये बड़ा अच्छा जुमला है। लेकिन अच्छा, कुछ लोग आपके पास आते होंगे, वो ग्रूमिंग के कोर्सेज के लिए भी अप्लाई करते होंगे, आप उनको वो कोर्सेज करवाती भी होंगी, फ़र्क नहीं पड़ता होगा, तो फिर आपका रिस्पॉन्स क्या होता है?
देखिए, मैं इसमें सिर्फ आपको ये सेल्फ ग्रोथ में हम बताते हैं बात कि आप हर एक को नहीं बदल सकते। इनफैक्ट आप किसी को नहीं बदल सकते। अगर कोई एक बंदा है जिसको आप बदल सकते हैं वो आप खुद हैं। अगर आप खुद ना चाहें तो फिर नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप अपने आप को बदल दें ना, अपना रवैया बदल दें, तो सिंपल आप वही कर सकते हैं। आप सामने वाला अगर आपको कुछ कह रहा है या उसकी मिजाज ही ऐसा है या वो ट्रेनेबल नहीं है, कोचेबल नहीं है, तो फिर आप उसको कुछ नहीं कर सकते। आपने सिर्फ उसको उस बंदे के बारे में ये समझना है कि उसका अभी टाइम नहीं है। आपने वो बटरफ्लाई वाला तो देखा होगा ना, मेटामॉर्फोसिस, जो कैटरपिलर से पहले करता है, तो वो अभी उस इनिशियल फेजेस में उसको अभी वहां तक पहुंचने में देर लगेगी जहां पे अभी आप बात कर रहे हैं। भाई व्यूवर्स बहुत पते की बातें कर गई हैं मिस समरीन इस पूरे आधे घंटे और पौन घंटे के अंदर। अफशीन, आपकी इजाज़त से एक और सवाल यहाँ पर करना चाहूँगा। मिस समरीन, आपने कहा कि मीडिया के लोगों को भी आप बोलने का जो है वो एक फ़न सिखाती हैं या एथिक्स सिखाती हैं, उस पर ज़रा बात कर लेते हैं। अब हमारे मकसद की, क्योंकि बहुत सारे टीवी होस्ट भी ऐसे बैठे हुए हैं, शक्ल सूरत अच्छी है और पर्ची बड़ी है, तो बड़ी जगह पर बैठे हुए हैं लेकिन बात करने की तमीज़ नहीं है, इंटरप्ट करते हैं बात करते हुए, अपने को होस्ट को जो है वो तंग करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं। कैसे सिखाती हैं इनको? हमारा तो इसमें देखें, पहले तो एक बेसिक लेवल का कोर्स है जिसमें कि बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, और फिर एक एडवांस लेवल का कोर्स है। इसमें हम बेसिक लेवल पे तो देखें, कम्युनिकेशंस इज़ टू वे ऑलवेज। ओके, इस ये नहीं है कि आप अकेले बोल रहे हैं और जब मैं अगर बात कर रही हूँ और आप सुन रहे हैं, तो आप लिसनिंग कर रहे हैं और मैं स्पीकिंग कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जब आप बोलेंगे मैं लिसनिंग करूँगी, तो ये एक्सचेंज ऑफ रोल्स है ना, इसके अंदर पूरा प्रोसेस है, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं बोलूँ मैं स्पीकिंग कर रही हूँ, सिर्फ मैं बोल रही हूँ, यूजली तो आप कहेंगे ना यस मिस समरीन इज स्पीकिंग, तो ये स्पीकिंग का वर्ड है ना, सिर्फ SPEAKING, ये पूरा एक्रोनिम है। अच्छा। और ये पूरा एक्रोनिम के अंदर पूरा जवाब है, वही वाली बात जैसे आपने थोड़ी देर पहले कही थी अफशीन, कि पहले तोलो फिर बोलो, वो वाली पूरी स्ट्रेटजी उस वर्ड के अंदर मौजूद है। उसकी पूरी पहले तो ट्रेनिंग होगी, उसके बाद ही लोगों का अक्सर बिहेवियर चेंज हो जाता है। अच्छा, जबरदस्त। तो कोई ऐसे मीडिया के शख्स, नाम तो नहीं लेंगी ऑब्वियसली, सीख गए थे जी, फर्क तो पड़ता है। मैंने अभी जैसे थोड़ी देर पहले आपको कहा कि फर्क तो पड़ता है, लेकिन अगर कोई नहीं भी बदलता तो आई लेट गो, बिकॉज अभी उन्होंने ले लिया है, लेकिन उनका भी वो दे आर नॉट रेडी टू लर्न। हाँ, ये बात आपने बहुत पते की है। मतलब पैसे खर्च कर दिए वो वाली जैसे हम प्रोवर्ब कहते हैं ना चाइनीज के, भाई आप घोड़े को तालाब तक तो ला सकते हैं लेकिन जबरदस्ती पानी पिला नहीं सकते। तो वो आप जब ट्रेनेबल नहीं होते, जो लोग कोचेबल नहीं है, तो आप जबरदस्ती उनको थोड़ी आप करेंगे। अच्छा, आप जजमेंटल तो नहीं होती क्योंकि आप ट्रेनर हैं, और ऑब्वियसली यू कैन ट्रेन माय ट्रेनर एज वेल, क्योंकि आपके पास ट्रेनर्स आपके अंडर काम कर रहे हैं, आप CEO और मास्टर ट्रेनर हैं। अगर मुझ में कोई गलती है बात करने में, हाथों के मूवमेंट में, या लफ्ज़ों के तलफ़ुज़ के अंदर, या फिर मेरे जेस्चर में, या फिर मेरी नज़रों में, जज करती हैं, टोकती हैं, या दिली दिल में सोचती हैं कि इसमें ये गलती है, बता दूं उसको? जज तो देखें, एज अ ट्रेनर मैं जज तो नहीं करती हूँ, वेरी गुड, लेकिन ये कि और डेफिनेटली मैं बताती भी नहीं हूँ। मतलब यू नो, ये जब कोई देखें, अगर कोई रेडी है और कोई मुझसे खुद आके पूछ रहे हैं, तब तो एटिकेट्स है कि मैं उनको एज अ ट्रेनर बता दूंगी। लेकिन अगर कोई नहीं रेडी है और वो नहीं सुनना चाह रहे या नहीं पूछना है, मैं इंटरेस्टेड है, इवन दो कि अगर उनको पता है कि मैं इसकी मास्टर ट्रेनर हूँ, तो मैं ज़बरदस्ती जाके थोड़ी जी, डोंट गिव एडवाइस अंटिल यू आर आस्क्ड। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो फिर रेडी नहीं है ना, और फिर अगर मैं बता भी देती हूँ, वैसे तो मैं नहीं बताती, लेकिन अगर मैं बताऊँ तो दे विल माइंड इट, और वो उनको बुरा लगता है इस बात से कि ये हमें टोक दिया इन्होंने, या हमें बोल दिया। आपसे हमें बहुत सारी चीजें खुद भी सीखने को मिल रही हैं, और आपकी इन सब जवाब से ये पता चला आपके अंदर खुद कितने एटिकेट्स हैं ये सब करवाते हुए। वेरी गुड। अच्छा, सॉरी प्लीज कंटिन्यू। नहीं प्लीज, नहीं, आज तो भाई बहुत ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि टीचर सामने बैठी हुई है ना, तो कभी भी डांट पड़ सकती है। प्लीज अफशीन। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि पहले एक वक्त था जब DIT, MIT, IT के कोर्सेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुके थे और बूम था, बस हर यही करियर बूम था, सब लोग यही करना चाह रहे थे। उसके बाद अब ये डिजिटल एरा आ गया है। अब आप क्या समझती हैं कि लोगों को कौन से ऐसे कोर्सेज करने चाहिए जिससे उनके मुलाजमत के मौक़े ईजिली मिल सकें? इसमें तो सबसे पहले तो ये है कि AI के आपको टेक्नोलॉजी सीखनी है, ठीक
ठीक है। एआई के अंदर आप सिंपल ये भी, उसमें भी आप लैंग्वेज पे बात होगी कि प्रॉम्प्ट आप लिखते हैं और प्रॉम्प्ट से आप एक इमेज ही बना रहे हैं, वीडियो, तो वो लैंग्वेज पे फिर वही बात आ गई कि लैंग्वेज इज़ इम्पॉर्टेंट। तो एआई टेक्नोलॉजी सबसे पहले, उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स नंबर 2 पे। नंबर 3 आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग है। कैपेसिटी बिल्डिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो आप उसमें करते हैं। उसके अलावा आपकी जो है बहुत सारी इसके अलावा स्किल्स हैं, इसमें पब्लिक स्पीकिंग आ जाता है, प्रेजेंटेशन स्किल्स है, लेकिन ख़ास तौर पे एआई की है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, और जो कस्टमर केयर है वो आपको आनी चाहिए। कस्टमर जी, और पीपल मैनेजमेंट में वैसे ही बता चुकी हूँ आपको पहले, वो तो आपने सबसे पहले जी, बता दिया। तो ये ज़रूरी है। ठीक है मिस सबरीन, ये बताइएगा सक्सेस रेशो आपके किस कोर्स का सबसे ज़्यादा है, ताकि लोग उसकी तरफ भी मुतवज्जा अगर होना चाहें तो हमारे प्रोग्राम के ज़रिए आप जो हमारे कमेंट सेक्शन है उसमें आप हमें बता सकते हैं, तो हम इनसे क्यूरी लेकर आपको सारी मालूमात फराहम करेंगे। सक्सेस रेशो किस में सबसे ज़्यादा? अभी जो, क्योंकि हमने लेटेस्ट ये सेल्फ ग्रोथ का जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है उसमें हमारे पास ज़्यादा इसके पर आ रही है। इसके अलावा उससे पहले तक जो था वो इंग्लिश की, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ है तो कम्युनिकेशन में, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास वाइस प्रेसिडेंट्स भी ट्रेन होते हैं, हुए हैं प्राइवेटली भी और वैसे भी, तो कम्युनिकेशंस के मेरे पास ज़्यादा आता है। स्पीकिंग, एडवांस स्पीकिंग टेक्निक्स का मेरे पास बहुत ज़्यादा आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स का आता है, और जो थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट कोर्स मेरे पास आता है वो है राइटिंग स्किल्स का। अच्छा, बिल्कुल बेसिक, मतलब जिसको बिल्कुल कुछ लिखना नहीं आता वहाँ से स्टार्ट करके और उनको बिल्कुल राइटर बनाना। लेकिन आप राइटर तो बना रही हैं, हमारे पास एक इसका स्कैम भी मौजूद है, तो चैट जीपीटी भी आ गया है, दूसरी चीज़ें भी आ गई हैं। मतलब मुझे अगर रिज़ाइन देना है तो मैं एक एप्लीकेशन डालूंगा और वो आ जाएगा। इसको कितना आप जो है वो इंडोर्स करती हैं, या कितना इसको प्रेफर करती हैं, या कितना इससे दूर लोगों को करती हैं ताकि आपके स्किल्स मर ना जाएं? देखें, अभी तो मैंने अभी जैसे कहा कि एआई आप प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं, वो भी तो लैंग्वेज है ना। ओ यस, अगर उसमें आप खुद एज अ प्ले खेल के भी देख लें उसको, कि आप उसमें आप कोई एक वर्ड ऐड करें या आप गलत इंग्लिश लिख के देखें उसमें, वो एक गलत पिक्चर बना के दे देगा। ठीक है, अगर गलत प्रपोजिशन लगा दें, बिहाइंड के बजाय ऑन लिख दें, ऑन के बजाय इन लिख दें, तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर बनाएगा। ठीक है, इसी तरह से लैंग्वेज तो बेसिक ज़रूरी है। और जैसे आपने कहा चैट जीपीटी वो हमें रिटन चीज़ें लिख के दे देता है, बिल्कुल आप ज़रूर यूज़ करें वो, लेकिन बहुत दफ़ा देखें है तो हमेशा मैं बात ये कहती हूँ कि टेक्नोलॉजी है, बहुत दफ़ा उससे मिस्टेक्स होती हैं। अगर आप उसको देखें तो मिस्टेक्स, अगर आप देखें उसमें प्रपोजिशन की मिस्टेक्स होती है, और बहुत दफ़ा एक आध लाइन भी जो है वो सही नहीं लिखी हुई होती है। तो ज़रूर वो एक्सपर्ट है, लेकिन अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है तो आप उसको नहीं देख सकते, प्रॉम्प्ट भी सही नहीं। अभी रिसेंटली व्यूअर्स एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, उसके आर्टिकल के नीचे लिखा हुआ था कि अगर आपको फर्दर कोई डिटेल चाहिए तो मैं आपको और प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो वो भी पता चला कि इतने बड़े न्यूज़पेपर के ऊपर इतना बड़ा आर्टिकल, और ये बात काफी मशहूर चैट जीपीटी पे था। सही। अच्छा, यानी कि ये भी देखना चाहिए कि अगर आप किसी टूल को यूज कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको इतना ज्यादा टेक्निकल और नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, वही वाली बात है। अच्छा, किस तरह से लोग, हमारे नाजरीन, आपको अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन आप ऑनलाइन करवाती हैं, ये अपनी ट्रेनिंग्स देती हैं, तो किस तरह लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं? हमारा नंबर है, आप नंबर पे हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे जी, इंस्टाग्राम जी, वेबसाइट हमारी अभी प्रोसेस में हम रिन्यू करवा रहे हैं। बाकी ये कि आप लिंक्डइन पे, फेसबुक पे हमें कर सकते हैं, कॉम्परेटजी इंटरनेशनल के नाम से हमारा जो है वो पेज है। हमारे जरिए अप्रोच कर सकते हैं। बाकी हमारा फ़ोन नंबर है, आप कहें तो मैं बता दूं फ़ोन नंबर, हमारे जरिए अप्रोच करेंगे मिस सबरीन। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि आप इतनी पोलाइट कैसे हैं? मैंने पूरे प्रोग्राम के अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बात करना, क्योंकि मैं भी एक क्रिमिनोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और साथ साथ साइकोलॉजी का भी स्टूडेंट हूँ। तो साइकोलॉजी के अंदर भी ये बताया जाता है कि जो आपने बात कही ना कि फ़ौरन से आपने रिएक्शन नहीं देना, रिस्पॉन्ड करना है। हमें ये सिखाया जाता है कि आपने रिवर्स साइकोलॉजी के ऊपर बिहेव करना है, कि अगर एक शख्स ने आपको गाली दी है तो वो यकीनन ये सोच कर बैठा है कि गाली का जवाब गाली से ही आएगा। लेकिन अगर आप शुक्रिया कहते हैं या आप बिलफर्ज कोई प्यार से बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि आपको कोई घर में मसला तो नहीं है, तो हमें भी ये सिखाया जाता है, लेकिन अपने अंदर, अपनी ज़ात के अंदर, पर्सनालिटी के अंदर कामनेस कैसे लेकर आएँ, पीस कैसे लेकर आएँ, इत्मीनान या तहम्मुल कैसे लेकर आएँ? इसकी कोई एक्सरसाइज नहीं, पूरी ट्रेनिंग है जो मैंने लास्ट 20 ईयर्स से मैं ली है और कंप्लीट की अपनी सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर।
और ये जो है अवेलेबल है यहाँ पाकिस्तान, कराची में भी अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हैं ट्रेनिंग। इसमें आप सेल्फ मैनेजमेंट, यानी कि जैसे मैं थोड़ी देर पहले कहा था कि दूसरों को तो आप मैनेज कर ही नहीं सकते ना, अपने आप को मैनेज करना है। तो वो उसकी पूरी ट्रेनिंग है। और इससे जो एक इंतशार होता है ना अंदर के, आप 10 चीज़ें, क्राउडेड जहन होता है, ओवर थिंकिंग चल रही होती है, उस चीज़ को काम डाउन करता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप फोकस्ड हो जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को और प्रोफेशनल्स को मसला होता है, जो मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं फोकस कैसे हासिल करें। तो जब तक आपका दिमाग इतनी चीज़ों में इंगेज है तो आप फोकस कैसे कर सकते हैं। तो जब तक आप काम नहीं होंगे तो मैं आपके सवाल में भी ध्यान नहीं दे सकती अगर तो मैं 10 चीज़ें सोच रही हूँ। बिल्कुल, तो ये मेरी ट्रेनिंग्स का है। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला और बहुत सारी टेक्निक्स और बहुत सारी टिप्स जो कि मैं कल से अप्लाई करना शुरू कर दूंगा, अफशीन के साथ भी और आप लोग के साथ भी, वो मैंने सीख ली है। और आगे इंशाल्लाह आपसे ये वादा है कि आपके साथ कुछ सीखने सिखाने का अमल भी चलता रहेगा। बहुत अच्छा लगा। और अफशीन, आप इस टॉपिक के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? मैं इस टॉपिक के हवाले से यही कहना चाहूँगी कि अगर ये मीडिया पर्सन्स की भी ग्रूमिंग करती हैं तो वाई नॉट, हम लोगों को इनसे कोर्सेज ऑनलाइन लेने चाहिए। बल्कि और भी ऐसे मीडिया पर्सन्स जो इनको कांटेक्ट करना चाहें वो इनको इनकी वेबसाइट विजिट करें, इनको कांटेक्ट करें, हमारे थ्रू, हमारे पेजेस के थ्रू इनको कांटेक्ट करें और ज़रूर अपने सॉफ्ट स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स में इजाफा करें। क्योंकि ये जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ये कोर्सेज होते हैं और जितने भी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स दे दी हैं, तो ये आपकी ना सिर्फ ये कि आपको ये इंटेलेक्चुअली आपके कॉर्पोरेट वाइज आपको ट्रेन करेंगे, बल्कि आपकी पर्सनालिटी भी ग्रूम करेंगे। वेरी गुड। और जो मीडिया पर्सन का है फला 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 और आप भी, आप जाएं इनके पास और ग्रूमिंग करें। बहरहाल मेरी खूबसूरत सी गेस्ट को और खूबसूरत सी को होस्ट को और पूरी खूबसूरत टीम को दीजिए इजाज़त और कल फिर हाजिर होंगे एक बहुत बेहतरीन से टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।